बोनस वगैरह बता देते हैं। वो ये नंबर सारे ग्लीड कोड में मिल जाएंगे आपको। 4 साल के शेष डाल देते हैं और बोनस अगले साल का भी डाल देते हैं कि सेकंड ईयर में जो बोनस मिलेगा वो अभी डाल देते हैं सीटीसी में। दैट टाइम अमेरिकन एक्सप्रेस यूज्ड टू गिव 70,000 फॉर इंटर्न। गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप इटसेल्फ आई फेल्ड इन मल्टीपल कंपनीज। इट इज नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो, हाउ वेल यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स। द अलर्ट्स एंड इंसिडेंट कैन कम एट द नाइट आल्सो एंड एनी टाइम। मैनेजर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो फिर वहां पे तो रेंट भी बहुत ज्यादा होगा। अंधा। डोंट गो आफ्टर प्रॉफिट, गो आफ्टर कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस थिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव मनीष हु इज अ डेवलपर एट लिंक्डइन, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन डीएस से एंड इन बैकएंड डेवलपमेंट। तो आज हम इनकी स्टोरी इनके थ्रू सुनेंगे और ये पॉडकास्ट ना बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट विल नॉट बी एज बोरिंग एज अदर पॉडकास्ट। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। सो वेलकम मनीष ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई एम गुड। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। जैसे कि इट्स आप वेरी फर्स्ट मच। टाइम आए मेरे चैनल पे मनीष, तो मैं चाहता हूँ एक बार यस। आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हो, कहाँ से स्कूलिंग करी, कॉलेज कहाँ से हुआ और फिर अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। Sure, sure. So, my complete name is Manish Goyal. I am from Haryana, Jeend, Haryana. So, I did my schooling in Jeend only for up to 12th. I taken the JEE coaching from there only for in 12th class. Then I go to NIT Kurshetar. So, I did my BTech in IT. I got an internship for Flipkart in the college itself. So, I spent my 6th semester in Flipkart doing the internship. And then from there itself, I got the PPO. Then I went after completion of college, I go to the Flipkart. I spent around 2.5 years there. Then I switch, and then I am in LinkedIn right now. अरे ऑसम, मुझे आज भी दिन याद है गाइस के मेरी मनीष से बात हुई थी। तब मनीष को मैंने बोला था कि यार नाउ डेज पीपल आर गेटिंग 30-35 एलपीए। ओके, मिल जाता है आज के टाइम पे इफ यू आर गुड इन डीएस से। एंड ही Mhm. वाज लाइक मजाक कर रहे होंगे बिकॉज आई स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चैट विद मी। ओके, सो वो क्या था मनीष, एक बार पहले वो बता दे, देन वी विल स्टार्ट अवर पॉडकास्ट। So the thing is, I have my salary was, let's say, X, and you said that people are getting 2X at your experience. हाँ। I was like, इतना तो नहीं मिलता होगा, but now I was like नहीं मिलता है, काफी मिलता है। ओके, मैंने थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी एंड Mhm. बिकॉज यू ऑन यूट्यूब यू सी दैट राइट, सो मेनी पॉडकास्ट कितने सारे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं, चाहे गूगल चाहे माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी। दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट, है ना, 40-40 मिनट्स के इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट हैं। और मैंने जस्ट एक रील देखी, उस रील में एक लड़की सिर्फ ये बोलती है, गूगल में जॉब कर रही है, ओके, एंड शी गेट इन Mhm. टू गूगल। उसने पूछा हाउ, कैसे हुआ, बोलती है सुबह शाम डीएसए करो, सुबह Mhm. ब्रेकफास्ट के साथ डीएसए करो, दोपहर को लंच के साथ ब्रेकफास्ट करो, शाम को चाय के साथ ब्रेकफास्ट करो, डीएसए करो। मतलब डीएसए इज मैंडेटरी राइट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो Problem solving is mandatory. प्रॉब्लम सॉल्विंग And एग्जांपल। okay, you are getting a problem, you have to solve that problem. That's a skill that is the most important. DSA is a pattern, or DSA is a method to test that by this company. Google invented this method that we are going to ask DSA type questions, and then we are going to judge people on that. So complete industry acquired this method that we are going to ask DSA type questions only, just to check the problem solving skill and some coding skill also. ओके, सो इसके बारे में हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड यू बिकम इंजीनियर, मतलब कैसे, वो कैसे आया कि इंजीनियरिंग ही करनी है, और एनआईटी वो भी कैसे? Okay, so it was a very different story. Let's start from the 10th itself. I don't know when I was wanted to an engineer. I earlier wanted to become a doctor. So in 11th class, I take medical. Then I spend 1 year learning bio plus math both. Then my bio was very bad. So I said that, okay, let's skip the bio part and just take engineering itself. Then I got to know that, okay, there are good colleges, there are good coaching itself. Then I got to know that there is an exam called JEE. So I prepared for JEE, cleared that, then got into NIT to do the engineering. ओके, नाइस। और एनआईटी में कौन कौन से, क्योंकि आई थिंक अप्लाई करते हैं राइट डिफरेंट कॉलेजेस में हम। Yes, 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 yes. You have to apply for that. But मेरा क्या होता है कि मैं पहले पूरी रिसर्च कर लेता हूँ कि let's say my rank is X, so I know that but I'm going to get that which branch and which NIT. So I also want to stay close to my house only. That's why I choose NIT sector. ओके, करेक्ट। व्हाट वाज योर फर्स्ट कंपनी एंड सैलरी? It was an internship from the Flipkart. ओके, सो वर दे पेइंग यू? Yes, it's a paid. कितना? That time they paid around 50K per month 50,000 पर के एज इंटर्नशिप? as intern. Yeah. At the time I was doing the internship, the stipend was 150,000 per month. Next year, the intern getting stipend of 1 lakh per month. ओ वाह, सही है। तो मतलब Yeah. इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे भी है, मतलब बाहर अगर महंगाई बढ़ी है तो यहाँ पे भी सैलरी बढ़ी इन शॉर्ट। Yeah, the Flipkart was the first company who started paying a lot to intern also. ओके,
Because earlier that all the company are paying around 25 to 30K or 20 to 30K only. Then Flipkart started, I think 2019, that we are going to start paying more. That's how all the companies started paying more to intern. ओके ठीक है, इस अभी मैं बाद में जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे ना एक्चुअली, कि भाई Yeah, तुमको yes, sir. इंजीनियरिंग करके अच्छा लगा या बुरा लगा, बट अभी जिस हिसाब Hmm. से एज इंटर्नशिप लेवल पे 50,000, ओके, मे बी It's a शायद really तुमको good. शायद दुख दुख लगता होगा, अरे यार अगर आज की टाइम पे ज्वाइन करता तो 1 लाख भी मिलता। बट द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू गेट इनटू फ्लिपकार्ट? इंटर्नशिप कैसे मिल गई कॉलेज के टाइम पे, कैसे? ओके, सो इसके लिए मैं थोड़ी जर्नी बताता हूँ। व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, आई गॉट टू नो दैट डीएसए नाम की चीज है और वो करनी होगी टू क्रैक दिस इंटरव्यू, एंड इट इज रियली हार्ड टू डू दैट। सो मैंने अराउंड थर्ड सेमेस्टर के एंड में, मतलब फोर्थ के स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया, तब कोविड भी आ गया था, मार्च के आसपास, 2020 का टाइम है। तो लगभग मैंने 6 महीने घर पे बैठे हैं, कोई एग्जाम नहीं है, कोई क्लास नहीं है, तो मैंने काफी डीएसए किया था उस टाइम। हाँ। दैट्स हाउ आई गोट बेटर एट द डीएसए। हम्म। देन ऑन कैंपस जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी उनमें से आई गिव इंटरव्यू, लर्न हाउ टू गिव इंटरव्यू ऑल्सो इन फ्लिपकार्ट। आई थिंक दे आर, उनका पहले कोडिंग टेस्ट होता है, हम्म। वो कंप्लीट होगा, उसमें आई थिंक उन्होंने 10 बच्चे सेलेक्ट किए, उसमें से इंटरव्यू लिया, उनमें से 3 बच्चे सेलेक्ट किए। आई वाज वन ऑफ देम। दैट्स हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। कैसी फीलिंग थी वैसे कि तुम सिर्फ 3 बच्चों में सिलेक्ट हुए हो? वंडरफुल। जब रिजल्ट आया था, आई थिंक रात के 2 बजे रिजल्ट आया था मेल पे, और उसके बाद मैं सो नहीं पाया था। क्योंकि मेरे साथ भी सिमिलर बस देखने सिचुएशन के था। बाद कि 50,000 रुपये महीना आएगा, बहुत अच्छा पैसा है वो। हाँ करेक्ट है, ऑफ कोर्स एज अ कॉलेज लेवल पे, और अभी तुम्हारा कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ था, राइट? नहीं नहीं, आई वॉज इन फिफ्थ सेम, आई वॉज, माई एज वो 20 ईयर ओल्ड। तो फिर उसके बाद क्या सोचा, अरे यहाँ तो अब लग ही गया है, पीपीओ मिल गया, अब आगे क्या? उसके बाद क्या है थॉट? नहीं, उसके बाद था कि इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, पीपीओ लेना है। पीपीओ बस मिला, फिर पीपीओ फ्लिपकार्ट आया से था। मिला? यस यस, पीपीओ फ्लिपकार्ट से मिल गया था मुझे। फर्स्ट सैलरी क्या मिली फ्लिपकार्ट से एज अ जॉब? इट वाज अराउंड 18 बेस, और 18 बेस? अदर्स जो हाई 18 बेस। इन्फ्लेटेड जो सीटीसी रहती है 30-30 लाख 32। 40 लाख, फिर वो क्या है? वो बोनस वगैरह बता देते हैं, वो ये नंबर सारे ग्लीड कोड में मिल जाएंगे आपको, क्या देती है फ्लिपकार्ट अभी के लिए। हम्म। पर वो उसमें 5 साल 4 साल के शेयर्स डाल देते हैं, और बोनस अगले साल का भी डाल देते हैं, कि सेकंड ईयर में जो बोनस मिलेगा वो अभी डाल देते हैं सीटीसी में। तो ओके, जो बोनस की अभी तुमने बात करी, कुछ तो एक आरएसयूज होता है और एक ईसॉप्स होते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईसोप एंड आरएसयू आर लाइक सेम ओनली। ईसोप का मतलब होता है जो कंपनी पब्लिक नहीं गई है उसके शेयर्स उन्होंने आपको दिए हैं। आरएसयू है कि वो फिक्स है कि आपको मिलेंगे। ईसोप भी फिक्स है, पर ईसोप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कभी भी खरीदने का। इसका इंप्लीकेशन सिर्फ टैक्स के ऊपर आता है, कि अगर ऑप्शन है तो आपकी मर्जी है कि आपको खरीदनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आरएसयू है कि मार्केट में है तो खरीद ही लो और बेच के अपना टैक्स भर दो। ईसोप में ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया, लेट्स से कंपनी के आपको 1 करोड़ के शेयर मिल गए, आपको 30 लाख रुपए जिस दिन इन्वेस्ट हो गए उतने आपको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, बट आप उसकी वैल्यू तो आप बेच तो सकते नहीं। दैट्स व्हाई इट इज अ ऑप्शन। तो लोग करते हैं एंड इन्वेस्ट, लोग बाय करते हैं कि छोड़ देते हैं कि? इट्स अप टू द वन ऑफ माय पास मैनेजर, उन्होंने छोड़ दिए थे अपने शेयर, वो शायद सीटीओ थे कंपनी के, ओके। क्योंकि टैक्स नहीं भरना था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कंपनी आगे जाएगी नहीं जाएगी। इट्स नॉट अबाउट फ्लिपकार्ट, वो किसी और कंपनी के थे। तो फिर वो क्या सैलरी बढ़ा देते हैं, बेस सैलरी कर बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं फिर उसके नहीं नहीं उसके? नहीं, वो छोड़ने के बाद वो चले गए तो चले गए आपके ई शॉप्स। ओके। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विद अवर सम फ्यू क्वेश्चंस, ओके, स्मॉल क्रिस्प क्वेश्चंस। इंटरव्यू प्रेपरेशन 1 मंथ और 3 मंथ, बिकॉज लिंक्डइन योर सेकंड कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स अ सेकंड कंपनी, यस। सेकंड कंपनी राइट, उसके अलावा भी और भी ऑफर्स आए होंगे? यस, मल्टीपल। एग्जांपल? There are multiple startups, but big companies, public company. गुड़गांव साइड के या फिर Location, बैंगलोर? no, no. Everything is mostly Bangalore only. बैंगलोर के आए थे, ओके। सो इंटरव्यू प्रेपरेशन 1 मंथ और 3 मंथ्स? At least three. एटलीस्ट 3? Yeah. ओके। सो बेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस? So it was from a company, Razorpay. The engineering talent is really good. So I think their staff engineer took my interview of HLD round. That is a high level design round. So he asked me about one of my project and what I did. So in that itself, I got to learn from an interviewer itself. He suggested me, okay, why you have done this? Okay, you should have done this. So by learning of that interview, I cracked multiple interviews. That's why it was my best interview, because I got to learn from an interviewer itself in the interview setting. मतलब वो फीडबैक भी दे रहा था? फर्स्ट टाइम मैंने वैसे सुना Yes, कि yes. जनरली कोई देता नहीं है। Because we were discussing about a system, that how we can improve this system. So he was also suggesting that, okay, why you have done this, why not done this. So then when the interview got ended, I do my research. Okay, this thing also we can say, or this thing can also be improved. So in my next interview, it helped me a lot. That's why that interview was a really good experience for me. और वर्स्ट? वर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस? Was from I don't remember the company name. It was from a Gurgaon. The interview was really
rude or something. किस टाइप का He है was रूल? even for the correct answer, he was telling that they are not correct answer, or also he is not giving some hint. He was not acknowledging the answer itself. That okay, he was like okay, ठीक है, इस तरह की चीजें. तो वो इंटरव्यू, So after correct answer also he didn't selected me हाँ because we ओके। know the next question is select that itself. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, हैव यू एवर फेल्ड इन एन इंटरव्यू एंड व्हाट डिड यू लर्न? Okay, I learned a lot about system design when I failed a multiple system design round. ओके। Even when got my first internship itself, I failed in multiple companies, multiple startups. I think American Express interview I also given. That time American Express used to give 70,000 for intern. ओह वाओ। Multiple things I learned is about communication itself. It is not about how good you are in problem solving, also how well you can explain things. This thing I learned. Also, ओके the interviewer is also looking for someone who can he can work with. So, team, how you are good with explaining things. These type of things are really required. ओके, सिस्टम डिजाइन के बारे में अगर मैं 2 मिनट के लिए पूछूं, तो जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे मुझे पता है लोड बैलेंसर, कुछ लोग रेट लिमिटर, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिंक्डइन पे आ जाते हैं। वाज दैट द सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और इट वाज सम घुमा फिरा के से क्वेश्चंस थे? Big companies want to know how you are going to build a system. So they are going to provide a problem statement, or maybe the problem statement is little famous itself, like design YouTube or design some WhatsApp or something. But the main thing is you have to clear with the interviewer what is their intent, what they want to ask. They can ask the same question to a fresher, not fresher 2 or 3 years experience, SD2, SD3 staff itself, senior staff also, and CTO also. They can ask the same question to everyone, but the expectation is different from each one. ओके 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 ओके, गॉट इट, मुझे अभी याद Maybe आया। they want a little depth. For someone, they want a little depth on database side, on app side, or they are different part, and requirement is really different for everyone. ओके अंडरस्टूड। सो एक्चुअली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस दे हैव के आप किस टाइप का सोचते हो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। Yes. ओके, बिकॉज मुझे अभी याद आ रहा है मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, ओके, अपने यूट्यूब चैनल पे, कि कोई क्वेश्चन आया है अगर, तो सामने वाला किस वे में सोच रहा है। क्योंकि कोई सोच रहा है कि भाई ओके, आपने मुझे इंस्टाग्राम की टाइप एप्लीकेशन बनाने को बोला है, तो क्या ये सिर्फ मोबाइल पे चलाने वाला है, या सामने वाला वेब भी वेब पे भी बना चलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, फिर कितने यूजर्स आएंगे। ओके अंडरस्टूड, नाउ आई गॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, सो हैव यू एवर वर्कड मोर देन 12 आवर्स और 10 आवर्स एटलीस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स के ज्यादा, और फिर क्या उसके बाद तुमको कुछ अप्रिसिएशन मिला, या सिर्फ चल ठीक है तो तुम्हारा काम था? In on call, we have to work like this. ऑन कॉल का मतलब? On call is a duty that for maybe 7 days you are the on call and you have to handle if anything break or anything happen to your system that your team is handling. So you are the one who is responsible for that, and if there is anything, you have to handle that. So the alerts and incident can come at the night also and anytime. So for that 7 day, you are the owner of, you are the representative of the team. So any external person will talk to you only. So तो let's say you are working from morning 9 to 5. There can be a case that the incident will come at 10 p.m. and it will go up to 5 a.m. also. ओके, तो ये ऑन कॉल जो होता है ये सब प्रोजेक्ट्स में हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट में होता है या सपोर्ट में होता है, मतलब गो लाइव No, के no, बाद की बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग no, बिफोर no. गो लाइव और आफ्टर गो लाइव? After go live only. आफ्टर। When there is production traffic or something. ओके, सो प्रोडक्शन इश्यूज, इट्स लाइक, Yeah, you can say, yeah. have you ever had a conflict with manager? If yes, then how did you solve it? Like what was your approach? अगर कोई लाइव एग्जांपल है तो बता सकते हो, बट जस्ट क्वेश्चन, अगर कुछ कोई पॉइंट के लेकर हो गया, मान के चलो कि मैनेजर ने बोला कि दिस इज अ टास्क एंड आई वांट इट टुमारो, एंड यू सेड नो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो कम से कम 4 दिन का काम है। लाइक वाइज कोई अगर जैसे Mhm. प्रोडक्शन, तुमने बोला प्रोडक्शन इशू आया, उस टाइप से अगर कभी Yeah. कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है टीम लीड के साथ या मैनेजर के साथ, इट्स नॉट ओनली मैनेजर, Yeah, टीम लीड के साथ या conflict can समथिंग हैपेंड? happen, but the only thing is you have to resolve them by communication and give reasons. Okay, if this thing, I think this is the right way, then why this is the right way? Is there any other way? Or let's say for the deadline, you have to explain them. Okay, these are the complexity. You don't just say that okay, it will take 5 days or something. You have to tell them why it takes 5 days. Okay, there are multiple parts of this. That's how you have to explain things. Also, they are also technical. If they are technical, they will understand. Okay, this thing will take time, and if to build a stable thing, it can take time. ओके, एक इंस्टेंस याद आ गया मुझे, मेरे ये कलीग के साथ हुआ था। उसने क्या किया Mhm. था, उसने उसके मैनेजर ने उसको बोला कि ये चीज़ बनानी है, तो उसने बोला कि बग आया था। देन ही सेड कि ये मुझे इसके अंदर 2 दिन चाहिए। देन मैनेजर सेड कि भाई 2 दिन क्यों चाहिए बग में, मतलब इट्स जस्ट हाफ डे वर्क। तो उसने बोला कि
मुझे कम से कम 5 घंटे तो इसके अंदर लगेंगे डेवलपमेंट, इसको डिबगिंग एंड डेवलपमेंट करने में, और बाद में टेस्टिंग करने के लिए मुझे कम से कम 1 दिन चाहिए, बिकॉज इसके इम्पैक्ट इस मल्टीपल जगह से है। देन ही सेड नहीं तुम कर दो, बाकी का मैं देख लूंगा। तो वट ही डिड, उसने 5-6 घंटे के अंदर डेवलपमेंट कर दिया और एक 1 राउंड ऑफ टेस्टिंग करके स्क्रम मास्टर को दे दिया। तो अब टीम लीड या स्क्रम मास्टर उसको उसने दे दिया कि आपको जिसको टेस्ट करना है कर लो, मैंने तो कर दिया, मैं दूसरे बग पे काम कर रहा हूँ। तो फिर सडनली करते करते उसमें टीम लीड को उसको बग मिल गया। अब फिर हम्म। दोबारा मीटिंग हुई, ग्रुप मीटिंग हुई, फिर उसको दोबारा काम करने को बोला। तब उसने बोला कि मैंने तो आपको बोला था कि मुझे भाई चाहिए इसके अंदर 2 दिन। तो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। या बच गए तुम? मैं बच गया, ये समझ सकते हो। Okay, so okay, next question. What does success mean to you right now? Money or manage? Because you have a good income, okay, as per LinkedIn, okay, product-based companies. What do you think कि एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ क्या है? एक अच्छा मैनेजर मिलना या एक अच्छी सैलरी मिलना? डेफिनेटली अच्छा मैनेजर, ओके, पर पैसा भी देना चाहिए। थोड़ा सा अगर 2 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो? द योर सैलरी शुड बी एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड, कि उसके आसपास ही कंपनी कितना दे रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप नीचे पैसा जा रहे हो सिर्फ वर्क कल्चर के लिए। हम्म पर मैनेजर शुड बी द वन हु इज प्रोफेशनल, हु नोज हाउ थिंग्स आर डन, जो टीम के लिए लड़े, टीम के लिए स्टैंड हो। मेरे को मे बी मेरा अच्छी किस्मत थी कि हर बार मेरे को अच्छे मैनेजर मिले हैं, हम्म या फिर हम इंटरेक्टिव प्रोफेशनल वे में करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी मैनेजर्स के साथ। मैनेजर अच्छा होना बहुत जरूरी है। फॉर ग्रोथ। For growth, no, no, no. I'm not talking about the growth. I'm talking about the team culture. ओके ओके, मतलब Team काम culture करने सही में रहेगा, मजा आए। काम करने में। ये है कि अगर कहीं फंसे तो टीम वाले हैं, मैनेजर है कि वो संभाल लेंगे। हम्म यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके ओके, समझ गया। तो ऐसा 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 नहीं चाहिए कि जो बस पिन पॉइंट करे और इरिटेट करे। यस। ओके, बट सैलरी भी अच्छी चाहिए। सैलरी फॉर मी इट शुड बी लाइक लेट्स से दे आर टॉप 10 कंपनीज। इट कैन बी द टॉप 8 10 के एवरेज में हो जाए, टॉप 1 और 2 ना भी मिले तो चल जाएगा। राइट नाउ यू आर अनमैरिड, ओके। हम्म। अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अभी तुम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर स्टेइंग एट योर ओन होम, ओके। हम्म। नो नो, आई एम, या आई एम स्टेइंग इन फ्लैट ओनली इन बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर में हो भी? Currently, I am in West Bengal due to some reason, but I am mostly live in Bangalore only. I am बैंगलोर, working from office, hybrid. अच्छा हाइब्रिड है, ओके। तो फिर वहां पे तो रेंट भी बहुत ज्यादा होगा। अंधा। अंधा? इज इट मोर देन 30,000? Yeah, 2 BHK? yes. कौन से एरिया में हो भाई? It's a normal society only in near office. ओके, मतलब बहुत ज्यादा ही खर्चा होता है वहां पे रेंट पे। और फूड, फूड एक्सपेंस एंड ट्रेवल एक्सपेंस? At this salary, we don't care about that. We क्योंकि care अभी mostly about क्योंकि अभी investment tax, these type of things. क्योंकि अभी बनाने वाली नहीं आई है ना, इसलिए मस्त जहां दिल किया वहीं खा लिया। सही है। ओके, वन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर मैं पूछूं एज अ बैचलर, डू यू इन्वेस्ट? फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू इन्वेस्ट? Yes, I invest money. लाइक एग्जांपल, अगर एज अ, जस्ट जस्ट यू कैन Yeah. से योर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, अगर उसमें आ भी रहा है तो, नहीं भी आ रहा तो, So लाइक if व्हाट इज you योर want to ओपिनियन ऑन? learn about investment, हाँ, I always advise just to read one book. Let's Talk Money is a book. It's a really good book. लेट्स I टॉक। always tell people to just read this first and then ask me anything. Because 90% things are being solved by that only. Because 90% investment and personal finance is really simple. You ओके, can just pinpoint on the fingers itself. These are the rules. Only these things you have to follow. Don't go after profit. Go after complete personal finance thing. ओह नाइस। So that is one of my favorite to read. बुक का नाम के दोबारा बताना? Let's Talk Money. लेट्स टॉक मनी। ओके गाइस, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ये जाके प्लीज सर्च करें, ओके, और ये बुक को एक बार ई डाउनलोड Mm-hmm. करके उसका ई पीडीएफ उसको जरूर पढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ Yes, डू yes, यू yes. स्पेंड मनी एज अ बैचलर? वेयर इज योर मनी गोइंग? डू यू हैव सम हॉबीज, एक्टिविटीज, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, Mhm. और जस्ट ऑफिस खत्म, घर पे आए, सो गए, बात खत्म? I spend in travel a lot. ओके, I कहाँ love कहाँ? trekking, traveling. Near Bangalore, in Karnataka only. ओके, ऊटी वूटी सब जाया है? Yes, yes, yes. ओके, कैसा एक्सपीरियंस? It was really good. टीम के साथ या पर्सनल फ्रेंड्स के साथ? Personal and personal mostly. ओके, सो वीकेंड तुम्हारा घूमने में चला जाता है? और डिपेंड करता है क्या चल रहा है। ओके, फिर पढ़ते कब हो? सेल्फ स्टडी करते हो? डू यू हैव टाइम टू डू सेल्फ स्टडी और नॉट? Yeah, I do self study. कब करते हो फिर वो, कब उसके लिए कब Morning. टाइम निकालते हो? Mostly morning I used to self study whenever I have required. ओके, मतलब कहाँ से अभी तो पढ़ नहीं कर रहा, अभी तो। कहाँ से पढ़ते हो फिर उसके लिए? व्हाट इज योर सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी? Okay, self study strategy depend on what you want to learn. हम्म First thing is my learning strategy is I need multiple resources to learn something. I हम्म need multiple perspective, multiple teachers.
हम्म That the one, let's say there is one topic, so I want to know that how are different teachers are explaining things. ओके There can be multiple aspects. Let's say you are talking about the load balancer itself. There हाँ can be multiple how load balancer are implemented. You can study that also, or how they are being used. There are multiple types of things. So watch 3 4 YouTube video. YouTube is the main source of my input. ओके ओके ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात करी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। बिकॉज मैंने खुद Mhm. देखा है, बहुत सारे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस लोग भी हो ना, दे जस्ट फॉलो वन पर्सन एंड फिर वो उसके जैसे ही सोचने लगते हैं। मतलब ऐसा हो गया, उसने जो बोल दिया Mhm. सब सही, ओके, Yes, जो मेरे गलत अकॉर्डिंग होता गलत है। है, जो हाँ गलत, मुझे भी ऐसा Mhm. लगता है। बिकॉज अगर आप मल्टीपल लोगों का ओपिनियन नहीं सुनोगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। Yes, yes, yes. Also, हाँ there is nothing right and nothing wrong in the coding. करेक्ट यस Anything can happen. Let's say I can't disclose a lot of information about my project, but in one of my project, I have to design a retry mechanism. And in that system, let's say we have to build a good system, perfect system. I suggested both of the approaches. One is the perfect system and one is the okay system. But in my use case, they said okay system will work because the limits are, the constraint are not very high, or it is following the requirement, because managing a complex system is really hard also. Because let's say there are 5 person team and there are 10 modules, and you are saying that okay, I want to make this requirement possible, but I will include 5 more modules, so it will be a very much hectic work for the complete team to handle. So you are saying that okay, I will not do that, I will just create a small module and the small thing, but it will work. So maybe that is also a good solution. But if you just understand from a one person, he will say no, always build the perfect system only. और, But do you require that or और, not? और तुमको पता है ये चीज कॉर्पोरेट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, 7 साल 6 साल, उन्होंने जो पहले पढ़ के रखा होता है, दे आर Hmm. रिजिड विद दैट कि भाई मैंने ये Hmm. यूज किया था, मुझे यही आता, मैं इसके साथ ही अगला प्रोजेक्ट भी इसके साथ ही बनाऊंगा। दे डोंट वांट Hmm. टू समटाइम्स एक्सप्लोर न्यू थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ से फिर प्रोजेक्ट में कई बार दिक्कत आ जाती है, बिकॉज फिर कोई एक उससे जो 1 2 साल जूनियर बंदा है, अब वो कोई अच्छी चीज अप्रोच बताता है, अब वो सीधा Yes. बता देता है सीधा लीड को या हेड को, ओके सोल्यूशन Hmm. आर्किटेक्ट जो मान के चलो बाहर बैठा है। अब वो तो Hmm. चाहता है ना कि मैं बिजनेस को अच्छी चीज दूं, तो उसके Yes. चक्कर में क्या होता है, फिर जो 7 8 ईयर्स वाला या 9 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है ना, फिर वो पिस जाता है। फिर कल को बोलता है कि अरे ये जूनियर ने मुझे रिप्लेस कर दिया, बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि तुमने खुद अपनी रिजिडनेस की वजह से तुमने अपने आप को रिप्लेस करवाया। तो अप्रोच के लिए हमेशा मेरे अकॉर्डिंग हमेशा ओपन रहना चाहिए, चाहे वो अब ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है यूज केस कैसा है। तुम अपनी साइड से Hmm. अप्रोच बताओ, अगर सामने वाले को करना होगा तो वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, बट कल को ये नहीं बोलेगा कि तुमने इनपुट नहीं दिए थे। ओके The same thing apply on the high level design interview also. They अच्छा don't want a solution. They want a multiple type of solution की अगर requirement थोड़ी सी भी change हो रही है तो आपका solution उसको adapt कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. How करेक्ट you multiple solution, how you can give, और हर एक के pro and cons, because no system is perfect. Everything has a pro and cons. So according to your use case, you have to select one. करेक्ट करेक्ट ओके नाउ लास्ट रैपिड फायर। ओके जल्दी से, वन डीएसए टॉपिक यू एब्सोल्युटली लव। Graph. ग्राफ एंड वन डीएसए टॉपिक विच इज एक्चुअली मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यू। Mostly they ask simple question only. Array, string, ओके DP. They don't go up to graph and DP also. They mostly ask normal question only. ओके अंडरस्टूड, ठीक है, ओके 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 रैपिड फायर है। ओके लीड कोड और कोड फोर्सेस। Okay. I earlier did a lot of code first because I want to improve my problem solving, but now I only do lead code. लीड कोड, कोडिंग एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। I am a early bird. अर्ली बर्ड, ओके गुड। वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कांट लिव विदाउट। If I am getting salary, I can live without all the programming language also. मतलब Okay. फेवरेट, ओके फेवरेट My प्रोग्रामिंग favorite लैंग्वेज। for DSC, my favorite is C++. For development, I prefer Java. ओके वन मिथ अबाउट डीएसए यू लाइक टू बस्ट। You don't need to do advanced topics, स्टिक segment टू, tree, or maybe more than that. ओके You don't need to do that. Even complex graph algorithms also you don't need. In ओके graph, you can just PFS, DFS, and Dijkstra is the only one who's 99% solve all the problems. You don't need more algorithms or more complex things to learn. ओके awesome, so that's all in this podcast guys. होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा विद मनीष। और अगर आपको लगता है आई मिस समथिंग, पुट इट इन कमेंट सेक्शन जो आपके क्वेश्चंस हैं। होपफुली वी विल हैव नेक्स्ट पॉडकास्ट विद हिम सून। ओके सो थैंक यू सो मच मनीष फॉर टेकिंग आउट टाइम। ओके वीकेंड पे टाइम निकाल के हमारे साथ पॉडकास्ट किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच।